डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम जो आप सभी का 18 जनवरी को हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। माने फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें कुछ बच्चों के रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोविजनली सिलेक्टेड, है ना, और कुछ बच्चों के रिजल्ट में होगा कि आप मेन सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली लिस्ट। अब कुछ बच्चों को इंतजार है वेटिंग लिस्ट का, सेकंड लिस्ट का। मतलब एक बार रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट दोबारा भी आएगा? मन में सवाल होगा। और किन बच्चों का नाम आएगा उसमें, कितने नंबर वाले बच्चों का नाम आएगा, ये सब चीजें कहां से पता करें? तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है, किन बच्चों को इंतजार करना चाहिए, किन बच्चों को इसकी आस छोड़ देना चाहिए कि सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, आपके पहचान के होंगे, जिनके नंबर बिल्कुल करीब हैं कट ऑफ के, बिल्कुल उन तक यह वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर प्राप्त कर सके और सेकंड लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए तो देखते हैं हम सेकंड लिस्ट नवोदय विद्यालय की। तो पहले आप बेसिक समझिए कि नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट आ गया आपका। रिजल्ट आने के बाद जो 80 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ज्यादातर नवोदय में मतलब मैक्स कहीं कहीं 40 भी सीट्स होती है क्लास 6 के लिए, और ज्यादातर क्या होते हैं क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हर नवोदय विद्यालय में लगभग 80 सीट होती हैं। तो 80 सीट, तो 80 बच्चे का रिजल्ट आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया, लिखा हुआ रिजल्ट में आ गया। किसी एक नवोदय विद्यालय की बात करें, किसी एक जिले की, ठीक है, वहां पे 80 सीट थी क्लास 6 के लिए। अब 80 बच्चों का नाम तो आ गया, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, रूरल, अर्बन, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जनरल, ओबीसी, हर सब कुछ मिला के आपका जो 80 सीट फिल हो गई। अब 80 सीट्स के बाद भी कैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा? मन में सवाल आता होगा ना, वेटिंग लिस्ट कैसे? तो देखिए, अब हम आपको समझाने वाले, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के बाद आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट यानी कि ये फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट हो गई। फर्स्ट लिस्ट के बाद यहां पे क्या क्या प्रोसेस होगा आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, समझिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद मेडिकल का, बेसिक होता है, मेडिकल का प्रोसेस हो गया। तब जाकर इस आपका फिर क्या होता है, फाइनल एडमिशन। तब जाकर फाइनल, मतलब जो 80 बच्चों का नाम आया है, एक नवोदय विद्यालय, एक जिले के नवोदय विद्यालय की बात करें, 80 बच्चों का नाम है, पहले उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस होगा, ठीक है। मेडिकल का प्रोसेस हो गया, इसके बाद फिर तब जाकर उनका फाइनल एडमिशन होगा। कि मतलब जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी स्टार्टिंग में फॉर्म के वक्त, वो सब कुछ वेरीफाइड बिल्कुल सही है या नहीं, सब कुछ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, आप कौन से क्लास में हैं, कहीं आपने रिपीट तो नहीं किया, बीच में गैप तो नहीं है कहीं, सब कुछ देखा जाए। जिस जहां से आप क्लास 5 की पढ़ाई किए हैं, वहीं उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई किए कि नहीं, आपका डोमिसाइल वहां का है नहीं, आधार कार्ड वहां का बना हुआ है कि नहीं, सब चीजें देखी जाएंगी। अगर कुछ यहाँ पे गलती पाई गई तो फिर तो समझिए फिर नेक्स्ट बच्चे को मौका मिल जाएगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसल। तो अब यहां तक बात हो गई। चलिए, अब यहां तक जिन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया, तो उनका तो एडमिशन हो गया, फाइनल एडमिशन। लेकिन फाइनल एडमिशन होने के बाद भी कुछ बच्चे कुछ दिन में अब मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, यहां तो नहीं पढ़ते। कुछ ऐसे होते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं अब हमारा एडमिशन तो, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा, तो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा कि जब जब छोड़ के चले जाए तो वेटिंग लिस्ट आते रहेगी, ऐसा नहीं। इसके लिए भी एक नियम है। नियम मतलब इस बार प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि ये जो वेटिंग लिस्ट, जो लिस्ट आएगी, उसका जो प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा 31 दिसंबर तक चलेगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, कब तक? मैक्स 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2025 तक ये प्रोसेस चलेगा। अब बारी आ गई सेकेंड लिस्ट की, ठीक है। जो अब सेकेंड लिस्ट में कितनी सीट्स होंगी, आपके मन में सवाल होगा कितनी सीट्स होंगी। फर्स्ट लिस्ट में पूरी 80 सीट भर गई, किसी के अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी के दिक्कत आ गई, किसी के फाइनल एडमिशन के बाद कुछ बच्चों का मन नहीं हुआ, नहीं हम कहीं और पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, 7-8 सीट ऑन एन एवरेज, 8-10 सीट क्या होती है, वैकेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे खाली हो गई, जो तुरंत बात बता रहा हूं, जैसी एडमिशन हुआ तुरंत 10 सीट खाली हो गई, तो इन 10 सीट को भरना है। अब जो 10 सीट भरनी है, इसके लिए वो सेकेंड लिस्ट जारी करते हैं। सेकेंड लिस्ट यानी जिसे हम वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं, वेटिंग लिस्ट। अब इसी वेटिंग लिस्ट का आप सभी को इंतजार है। जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट थी हमारी, वो 25 मार्च को आ गई थी रिजल्ट के साथ साथ, ये तो आप सभी को पता है ना। जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है कब तक आएगी, मन में तो सवाल बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं
तो जो आपकी सेकेंड वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि देखिए बच्चों का रिजल्ट आ गया, एडमिशन का प्रोसेस भी हो गया, कुछ कहीं कहीं तो बच्चों को बुला लिया गया स्कूल में, कुछ दिनों के लिए बुलाया गया था, उसके बाद उनकी छुट्टियां हो गई, फिर से ज्वाइन करेंगे। और आप सभी के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया कि जब आप नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो क्या क्या सामान घर से लेकर जाना है, और साथ में वहां नवोदय विद्यालय के द्वारा आपको क्या क्या चीजें दी जाती है ना। आपने सुन रखा होगा नवोदय विद्यालय में पूरी पढ़ाई फ्री हो रही है, तो वहां सब कुछ फ्री मिलेगा। तो कुछ चीजें, बेसिक चीजें आपको स्टार्टिंग में कुछ लेके जाने पड़ती हैं क्या, सारे वीडियोस मैंने आप कर दिए हैं, तो आप सर्च कर लीजिएगा नवोदय विद्यालय में क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या क्या सामान मिलता है बाई द्रोड़ स्कूल, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उनका प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, जिन बच्चों के कुछ गड़बड़ी होगी, जैसे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी, है ना, अगर गड़बड़ी देखिए उनके पास रिकॉर्ड होता है, आप रिपीटर है, मान लीजिए डबल आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं तो भी एलिजिबल नहीं है, आपने बीच में 3 4 5 के बीच में गैप कर दिया 1 साल तो भी एलिजिबल नहीं है। तो इस सारी कंडीशन को चेक किया जाता है, उसके बाद फिर फाइनल एडमिशन होता है। बीच में गलती पाई गई तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है कैंसिल। तो इसी तरीके से 8-10 सीट हो जाती है खाली। इन जो सीट्स खाली हो जाती है उनमें मौका मिलता है नेक्स्ट बच्चे को। जैसे कि अगर किसी भी जिले का एग्जाम्पल ले, जैसे हम लेते हैं नवोदय विद्यालय गोरखपुर, ठीक है, तो वहां पे बात करें बॉयज, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में मान ले, हम एग्जांपल ले रहा हूं ना, 90 नंबर गया है, 90 कट ऑफ गया है, 90 कट ऑफ, और जस्ट उसके पीछे एक बच्चा ओबीसी कैटेगरी में 88.75, उसका नाम नहीं आया है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था पहली लिस्ट में, लेकिन क्या हुआ, अब जब फर्स्ट लिस्ट हुई तो वो 90 वाले नंबर, मतलब एक सीट खाली हो गई ओबीसी की, तो उस बच्चे को तो मौका मिलेगा। मतलब आप आइडिया लगाइए, एक बार क्या कीजिए, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन कीजिए, ठीक है, वहां पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, आंसर की तो मिल जाएगी लेकिन हमको कट ऑफ से मतलब, तो आप अपने जिले का एक बार कट ऑफ देखिए, ठीक है, कैटेगरी वाइज देखिए, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से देखिए, एक बार आप कट ऑफ देखिए वहां पे, तो आपको आइडिया लगेगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं। एक बार आंसर की से अपने नंबर मिला लीजिए, आंसर की से क्या डायरेक्ट आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने आप मार्क्स देख लीजिए, जैसे आपको दिख जाएगा कि आपके नंबर हैं 87.5 और 90 नंबर यहां का कट ऑफ गया है, सेम कैटेगरी भी है, तो आपके चांसेस बन रहे हैं ना, बिल्कुल बन रहे हैं। तो आप वेट कीजिए, और वेट करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ही ना ले, एडमिशन लीजिए, बिल्कुल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, जब आ जाएगा नाम सेकंड लिस्ट में तो वहां से फिर पूरा प्रोसेस कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर फाइनल जब एडमिशन हो जाए फिक्स, तब आप यहां से टीसी निकलवाइए स्कूल से, है ना। ऐसा नहीं कि क्लास 6 में पढ़ने लग गए दूसरे स्कूल में तो फिर आपको यहां एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, ऐसा नहीं उसी के इंतजार में बैठे ही रह जाए, ऐसा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। और जो बच्चे कट ऑफ से बहुत दूर है, 10 नंबर 15 नंबर दूर है, तो फिर उनको उम्मीद उतनी नहीं रखनी चाहिए, अपनी ज्यादातर पढ़ाई जो स्कूल की पढ़ाई आगे कहीं से कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, और जो 2-4 नंबर 5 नंबर पीछे हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। और जो अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है सीट, जैसे मान के चलिए आप ओबीसी कैटेगरी से लेकिन सीट खाली हो गई एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी की, तो उन बच्चों को मौका मिलेगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये सेकंड लिस्ट, तो सेकंड लिस्ट आपको समझिए आप स्टार्टिंग जुलाई, स्टार्टिंग जुलाई में आने की पूरी पूरी संभावना, क्योंकि इसमें आप क्लियर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में जब चीजें अपलोड होंगी तभी आपको मानना है। बाकी आप देखेंगे लगातार कहीं यूट्यूब चैनल पे या फिर फेक वेबसाइट पे देखिएगा लगातार लिस्ट आते रहती है कि ये आ गई सेकेंड लिस्ट, ये आ गई, उससे क्या मतलब, जब आप ऑफिशियली बिल्कुल जब चीजें आएंगी हम आपको बताएंगे ना, सबसे पहले उन चीजों पर आपको भरोसा नहीं करना है, फालतू की जो वेबसाइट वगैरह है। और बाकी जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया था उनका एडमिशन का प्रोसेस हो चुका है, डॉक्यूमेंट कौन कौन जमा करने हैं, उनको सब तो पोस्ट के माध्यम से आपके घर भी भेज दिया गया था, है ना। और नहीं तो फिर आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में जाके वहां डॉक्यूमेंट की लिस्ट ले सकते थे, मतलब अलग अलग प्रकार से था, कहीं किसी जिले में जाना था, कहीं घर पे आ जा रहा था। और बाकी आपको सेकंड लिस्ट से रिलेटेड अपडेट के लिए एक बार आप नवोदय विद्यालय अपने जिले के जा सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि हो सकता है कॉल आ ही ना आपको, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। और जो नंबर आपका आपने एप्लीकेशन फॉर्म भक्त दिया था ना, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उस वक्त जो नंबर दिया था उसको ऑन करके रखें। लेकिन आप जैसे ही समझिए कि आप अभी मई है, ठीक है, जून के आसपास पहुंचे, लास्ट जून स्टार्टिंग जुलाई, तो उस समय एक बार नवोदय विद्यालय में जाकर अपने जिले के एक बार पता कर ले कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि अब ये भी जरूरी नहीं है कि सभी नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट है एक साथ ही आ जाए, हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि इस बार देखिए पहली बार कट ऑफ भी जारी किया गया, देखिए पहली बार ऑफिशियल, ठीक है, पहली बार ऑफिशियल, ठीक है, कट ऑफ,
ठीक है, आंसर की, स्कोर कार्ड पब्लिश किया गया है ना, ये देखिए, ये भी ऑफिसर मिला है आपको, ये भी। तो हो सकता है इस बार जो वेटिंग लिस्ट, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए उससे पहले जो सीट वैकेंट है, जो वेटिंग लिस्ट, वो भी ऑफिशियल आ सकती है, उम्मीद रख सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अलग अलग जो नवोदय विद्यालय होते हैं वहां अलग एक लिस्ट आ जाती है कितने बच्चों का नाम आया है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। तो आप देखते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट एनवीएस, ठीक है, क्या है वेबसाइट, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बिल्कुल यही कि समझिए आपको स्टार्टिंग जुलाई तक वेटिंग लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे आपके 15 जून के बाद, उसके बाद फिर आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे छोड़ रहे हैं, क्या है, किन किन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए कुछ टाइम दिया गया, किसी ने जो नहीं कर पाया तो फिर, और वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए होंगे, या किसी को होम सिकनेस होती है, तुरंत गए तुरंत दिया। और बाद में आप, ऐसा भी होता है कि क्लास 6 में पढ़ लिए, 7th में छोड़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, होम सिकनेस, घर की याद आ रही है, हम बीमार पड़ जा रहे हैं, तो फिर छोड़ दिया, तो वो जो वैकेंट सीट हो जाती है, खाली सीट होती है, उनको भरा जाता है क्लास 9th में, ठीक है। जो क्लास 9th में एग्जाम होता है ना, क्लास 9th नवोदय विद्यालय के लिए, तो वही सीट खाली होती है, उनका एग्जाम क्लास 9th के लिए होता है। बस इतना ही सा प्रोसेस था, यही जानकारी आपको देनी थी कि आपका सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। बाकी देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए, बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए। यहाँ केवल आप जो लिस्ट देख रहे हैं, कुछ कुछ ही बच्चे हैं केवल यहाँ पे, बस आपकी फोटो आने वाली है, बस सेकंड लिस्ट का जा रहा है, सेकंड लिस्ट में आप सभी का नाम आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मेरे पास कॉल आए, मैसेज आए कि सर हमारा नंबर बस 1.25 कम है, 2.5 कम है, तो बिल्कुल उनके चांसेस है, बिल्कुल उनको श्योर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने वेट किया, पिछले बार की बात बता रहा हूँ, दिसंबर तक उनका एडमिशन हुआ था, तो इस बार भी आप उम्मीद रखिए, और जो प्रोसेस है 31 दिसंबर से आगे नहीं जाएगा इस साल। बाकी हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और एग्जाम में सेलेक्ट भी हो रहे हैं। सबसे जरूरी बात, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बाकी क्लास 6 वाले बच्चों के लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल जीरो टू हीरो आपको बना दिया जाएगा, कुछ नहीं आएगा तो भी आप देखिएगा धीरे धीरे हीरो बन जाएंगे। साल भर का समय है नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए, 2026 के लिए, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, तो नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 7, तेजस लाइव बैच 7 के माध्यम से सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस तीनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज है, अगर आप तैयारी करना चाहें। लाइव क्लासेस होंगी, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा नया बैच है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मतलब कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से हमने क्लास 6 में रिजल्ट दिया, इस बार देखिए क्लास 9 वाले बच्चे भी रेडी हो जाइए, बिल्कुल तहलका मचा देंगे। आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, हम तो अच्छे से पढ़ाएंगे ही, बस आप बातों को फॉलो कीजिए, आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हम सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से आपके लिए पूरा सिलेबस रेडी करेंगे, क्वेश्चंस रेडी करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। ये क्लास 9 के लिए लाइव बैच, बाकी वो क्लास 6 के लिए है, नवोदय विद्यालय के लिए अलग, सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी के लिए अलग। क्लास 6 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करनी है। क्लास 6 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, तो हमारा अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, जिसमें भी इनरोल करना है क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, बाय नाउ कीजिए, कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ वगैरह शेयर की जाती है, उसको हम द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर करते हैं, जिससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कीजिएगा कि माई द्रोड़ स्कूल सर्च कर सकते हैं। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था, उसके जो फर्स्ट लिस्ट यानी रिजल्ट तो आ ही चुका है। अब टोटल 80 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए, मतलब जनरली समझिए 80 सीट्स होती हैं। अब उसमें कुछ सीट जो वैकेंट हो जाएंगी तुरंत रिसेंट, है ना, तो उस पर फिर आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी उन खाली सीट्स को भरने के लिए। ठीक है, बच्चों के नाम आएंगे जो कट ऑफ के जस्ट पीछे है, जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उस तरीके से उनको भरा जाएगा। जैसे गर्ल्स की सीट खाली होगी तो गर्ल्स को उसी कैटेगरी की, है ना, इस तरीके से वेटिंग लिस्ट काम करती है। वेटिंग लिस्ट का बस इंतजार, तो आपको एकदम बैठे नहीं रहना है कि वेटिंग लिस्ट आ रही है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, बाकी एडमिशन वगैरह लीजिए, इसी चक्कर में वेट बस मत कीजिए। केवल ऐसा नहीं कि केवल इंतजार करें, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कीजिए, सीखते चलिए, सीखना बहुत जरूरी होता है। बाकी
आप अगर नवोदय विद्यालय का एग्जाम आपने दिया नहीं, आप नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम देने के लिए क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच है। तो आप सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि नवोदय विद्यालय का एग्जाम तो केवल 1 बार दे सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल का तो 2 बार दे ही सकते हैं ना। है ना? मतलब डेट ऑफ बर्थ वहां पे केवल होती है कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ क्लास विथ में भी पढ़ते होने चाहिए। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, सेकेंड लिस्ट से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय के रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको थोड़ी मदद मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर मिलेंगे।